अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन करम, एक शख्स था जिसके खाते में या जिसके नामा अमाल में या जिसके पल्ले कोई नेकी न थी, एक नेकी तक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुआफ़ भी कर दिया और उसको दाखिल जन्नत भी कर दिया। कैसी अजीब सी बात है और कैसी कमाल बात है। बाद में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत छोटा सा अमल है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़े बड़े फैसले फरमा दिया करता है। लेकिन इससे कबल मेरी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, मामला ये नाज़रीन, ये एक बड़ी खूबसूरत बड़ी हसीन सी रिवायत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और छोटे छोटे सौदे होते हैं जिस पर बहुत बड़े बड़े अजर, बड़े बड़े इनामात होते हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम जन्नत के खरीदार हो जाया करते हैं। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों में से किसी शख्स का हिसाब किताब किया गया तो उसके पास कोई नेकी न निकली, उसके पास कोई नेकी न निकली, लेकिन इतना था कि वो अमीर शख्स था और लोगों से लेन देन किया करता था, यानी ज़ाहिर माल का जो है वो लेन देन किया करता था। उसने अपने गुलामों को ये हुक्म दे रखा था, यानी इंस्ट्रक्शंस दे के रखी थी कि अगर कोई मकरूज यानी उधार लेने वाला तंगदस्त हो तो उसे मुआफ कर दिया करो। ये उसने ज़ाहिर अपने अमल के अंदर या अपने तरीक़ेकार में इस बात को शामिल रखा था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं इस बात का इससे ज़्यादा हकदार हूँ। ज़ाहिर वो तो रहीम है, वो तो करीम है, वो तो करीमों का करीम है। असल सारा करम, सारा रहम जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को अपने औसाफ में से एक वस्फ़ अता किया है कि हम भी थोड़ा बहुत किसी के ऊपर अगर करम कर लेते हैं तो ये अल्लाह ही की बुनियादी तौर पर सिफ़ात में से एक सिफ़त है, किसी के ऊपर करम करना या किसी पर रहम करना। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया कि मैं इस बात का इससे ज़्यादा हकदार हूँ कि तुम्हें मुआफ़ कर दूँ। किसके लिए बात कही जा रही है? उसके लिए कि जिसने अपने गुलामों को यह हुक्म दे रखा था कि जिनसे मैं लेन देन करता हूँ, जिनको कर्जा दिया है, अगर उसमें से कोई तंगदस्त हो तो उसे माफ़ कर दो, छोड़ दो, लीनियंसी दिखाओ उसके साथ। लिहाजा नाज़रीन हुआ यही कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को माफ़ कर दिया जो लोगों को यानी तंगदस्तों को छूट दिया करता था या उनके कर्जे माफ़ कर दिया करता था। अच्छा, जब इस हदीस मुबारक को नाज़रीन में पढ़ रहा था तो कुर्बान जाऊँ मैं अल्लाह की रहमत पर और कुर्बान जाऊँ उसके करम पे। इससे मुराद ये नहीं है कि आप खुदा न खास्ता अपने फ़राइज़ को छोड़ दें, इबादत को छोड़ दें, लेकिन बात यह है कि वो करीम जब नवाजना चाहता है ना तो एक नुक्ता कोई होता है, कोई एक बात होती है जिसकी वजह से वो नवाज देता है। अब यहाँ देखिए कि ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कर्जा कितना था, यानी चंद रुपयों का था, सैकड़ों का था, हज़ारों का था, लाखों का था या करोड़ों का था। बस कर्ज देने वाला जब ये देखता था कि जो मकरूज है वो अगर तंगदस्त है तो अल्लाह की रज़ा के लिए उनको माफ़ कर दिया करता था। यानी अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ ना कि मिसाल के तौर पे अगर आपने चंद रुपए किसी को अगर दिए हैं और आप देख रहे हैं कि अगर वो मकरूज है तो याद रखिएगा कि आपके जहन में इखलास होना चाहिए, आपकी नीयत होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं तेरी रज़ा के लिए इसे छूट दे रहा हूँ या इसे माफ़ कर रहा हूँ। हमें क्या पता कि हमारे चंद रुपए दरअसल खरीदार बनने जा रहे हैं जन्नत जैसी आला तरीन नेमत के। हमें क्या पता कि हमारे चंद हज़ार रुपए दरअसल खरीदने जा रहे हैं जन्नत जैसे उस आला मकाम को, जिस मकाम को पाने के लिए और जिस मकाम को हासिल करने के लिए लोग अपनी जिंदगियां लगा दिया करते हैं। छोटे छोटे से सौदे हैं लेकिन नफ़े इतने बड़े हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। याद रखिएगा अल्लाह ताला नियतों का अता करता है और नियत ये होनी चाहिए कि या अल्लाह जो काम मैं कर रहा हूँ वो तेरी रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो मुझसे राज़ी हो जा। अगर किसी को कर्ज दे के रखा है और किसी के पास देने की गुंजाइश नहीं है और वो तंगदस्त है माली तौर पर, तो अल्लाह की रज़ा के लिए या तो उसे वक्त दे दीजिए या फिर उसे माफ़ कर दीजिए। देखिए साहब, ये सौदा इतना कमाल सौदा होगा इंशाअल्लाह कि कल बरोज़ महशर, चूँकि मेरे सरकार ने फरमाया तो ये हक भी है और सच भी है कि कल बरोज़ महशर इंशाअल्लाह जन्नत आपकी हमारी मुंतज़िर होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।